एक तरफ प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी केंद्र पर पर्याप्त सुविधाएं करने का आदेश दिया है ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं शाजापुर जिले के ग्राम पगरावद में खरीदी केंद्र पर छत नहीं होने से 3 दिनों के लिए बंद करा दिया है, जिससे किसान खासे परेशान नजर आए। शाजापुर जिले के ग्राम पगरावद में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का ऐसा केंद्र बनाया गया जहां वेयर हाउस पर छत ही नहीं है। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही गेहूं खरीदी को बंद करा दिया गया है, जिससे अब किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसान 2-3 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली लिए यहां परेशान हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वेयर हाउस की शटर बंद कर अंदर तुलाई का काम चल रहा है। शासन के द्वारा किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए गांव-गांव में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और सरकार ने इन केंद्रों पर किसानों के लिए छांव एवं ठंडे पानी के इंतजाम के निर्देश दिए हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर पूरी तरह से अलग है। शाखा प्रबंधक और ये वेयर हाउस के मालिक जो भी है, इनकी मिली जुली भगत से यहाँ 6-6, 5-5 दिन हो गए और वो माँ बैठी है, उनको कम से कम 4 दिन हो गए। उनका बालक है, ये रात को सोता है, कोई गेहूँ तुलाई नहीं और अभी भीतर गेहूँ तुलाई का काम चल रहा है शटर गिरा के। ना किसान को बोल दिया कि 3 दिन से मंडी बंद रहेगी, ना कोई सूचना दी, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट आए और शटर गिरा दी कि 3 दिन के लिए बंद। एक चीज़ और तहसीलदार भी आए थे यहाँ पर, हमारे विधायक जी कुणाल चौधरी जी ने तहसीलदार को फ़ोन लगाया था। तहसीलदार को भी क्या पता क्या बोल के 1 दिन के लिए टाल दिया कि 2 दिन बाद तोलेंगे। यहाँ पे पूरी अव्यवस्था है, एक बात ना कुछ गेहूँ तुलाई हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं मतलब। और शाखा प्रबंधक ना सरकार ध्यान देती है, ना कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इधर की लापरवाही देखिए। ये 3 सेट अभी तक वेयर हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुलाई चालू है। बारिश का अंदेशा देखकर किसानों को कह दिया गया है कि आप अपनी फसल ना लाए, भीग जाएगी। अब ये जवाबदारी किसान की है कि वेयर हाउस वाले की है, संस्था प्रबंधक की है। ना किसान के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई छाया की व्यवस्था है। और देखिए किसानों के लिए लंबी लाइनें लगी हैं और इनमें यह शंका है कि रात को चोरी का डर, आदमी कहाँ जाए खाना खाने, एक आदमी व्यक्ति रहता है, कैसे जाए, उसमें ट्रैक्टर की चोरी की व्यवस्था करे या फिर अपने बैटरी वगैरह की दिक्कतें आती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एवं कलेक्टर साहब को ये आदेश करके यहाँ का ये प्रबंधन या तो बंद करवाया जाए या फिर दूसरी जगह व्यवस्था करके हमारी सोसाइटी को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। दूसरी जगह खरीदी चालू हो चुकी है और सब जगह चल रही है, उसके बावजूद भी बड़ौदा में बंद है। किसान परेशान है और हालत ख़राब है। यहाँ पे देखिए, क्या नाम है? अनिल जावरिया। हमने जानकारी ली, हल्लाई गला वेयर हाउस वाले तुल रहे हैं, पोचानेर में तुल रही है, अरनिया तुल रही है, अवंतीपुर बड़ौदिया में बगैर किसान को कोई किसी प्रकार की सूचना दिए, बगैर सूचना दिए यहाँ पर 3 दिन के लिए खरीदी बंद कर दी है। अब हम लोगों के जो 3 दिन अब खड़े रहेंगे, कितने पैसे लगेंगे? 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं एक ट्रैक्टर वाले। तो इस प्रकार से किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि शाखा प्रबंधक और इस वेयर हाउस वालों की ये उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। 2 दिन हुईगा पर हमारे यहाँ ना तो तुले, ना पानी, ना छावड़ो, ना कहीं आई नहीं। अनियो मन नानो सो बच्चे 2 दिन को ट्रैक्टर पे पड़े न हूँ पड़ो कर। क्या नाम माता जी आपका? रेशम भाई। से क्या है, ये तुलाई नहीं हो रही है। सब ट्रैक्टर रोड पे लगे हैं 4 दिन से, मतलब 3 दिन हो गए इनको। आज यहाँ पड़े रोड पे ट्रैक्टर खड़े हैं, कहीं वो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ क्या हो जाए, रात भर पानी आ जाता है, और यही परेशानी है और कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है सर आप? ठाकुर प्रसाद, ठाकुर पटेल। 1 साल की नहीं है, मैं तो ये जब से भी सोसाइटी खरीदी चल रही है गेहूं की, तभी से अवंतीपुर बड़ौदिया सोसाइटी की यही हालत है। किसान पहले 2-3 साल पहले तो 3-3 दिन, 4-4 दिन और 8-8 दिन में किसानों की तुलाई होती थी और इस बार भी 3 दिन में तुलाई हो रही है। किसान क्या है कि ट्रैक्टर किराए से करके लाता है, एक रात्रि के 1 दिन के 500 रुपये देता है, दूसरी यदि रात रुक गया तो फिर 500 रुपये देता है, और यही स्थिति हमेशा के लिए रहती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ को रात के समय 10 बजे 11 बजे 5-7 ट्रैक्टर अंदर होते हैं और ये केवल व्यवस्था शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाले की मिली भगत के कारण होता है ये सब काम, और किसान परेशान होता है। किसान संगठित नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी यहाँ तुलाई सुबह आए किसान और शाम तक उसका ट्रैक्टर तुलना चाहिए। सर ना तो किसानों के लिए और न किसानों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और न कोई छाया की व्यवस्था है बैठने के लिए, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मतलब
भाई साहब अधिक बारिश अगर हो गई तो किसानों का जो अंदर रखा गोडाउन में जो माल वो भी भीग जाएगा। तो यहाँ पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं, वेयर हाउस के ऊपर किस प्रकार से अनुमति दे दी शासन ने? अब ये तो शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाला जाने, हम किसान को क्या मालूम है कि इनको कैसे अनुमति दे दी। वैसे तो इनको अनुमति नहीं देना चाहिए थी। यदि इनकी व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है तो व्यवस्था नहीं देना चाहिए। हम मंडी में खरीदी हो रही थी वहाँ ठीक था, पर मंडी में भी अव्यवस्था तो की है इन लोगों ने। ये क्या है कि जो, और यहाँ तक कि किसान कहते हैं कि जो रात को इनकी सेवा करते हैं, दारू की सेवा कर देते हैं, उनके गेहूँ तुल जाते हैं, तुरंत तुल जाते हैं। दारू पिला देते हैं या फिर कुछ थोड़ी बहुत राशि देते हैं, मतलब उनके गेहूँ तुलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तीसरे साल भी मेरा 18वां नंबर था, फिर दूसरा नंबर था। दूसरे नंबर से मेरा ट्रैक्टर 19वें नंबर पर चला गया था तीसरे साल। और हर साल की स्थिति ऐसी, हम तो मतलब यहाँ तोलने मतलब ऐसा लगता है किसानों को कि जैसे गेहूँ तोल लिया, लेकिन बेचना उसके लिए पहाड़ बन जाता है। पहाड़ जैसा कार्य है उसका। किसानों का गेहूँ मतलब पकी हुई फसल को बेचना बहुत पहाड़ जैसा लगता है। भाई साहब, मैं सीताराम चौधरी, तहसील अध्यक्ष किसान संघ अवंतीपुर बड़ौदिया। यहाँ पे तहसील, ये अपने शाखा प्रबंधक और ये वेयर हाउस वाले की मिली जुली सांठ गांठ होने के कारण किसानों का तुलाई नहीं हो पा रही है। 3 दिन के लिए तुलाई बंद कर दी है इन्होंने, क्योंकि पूरा वेयर हाउस अधूरा है, उस पर टीन सेट नहीं लगा हुआ है। और उनकी मिली भगत वो उसमें गेहूं में आग लग जाए, इसलिए वो इधर से इधर फसल करने के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया। और किसानों को ऐसा बहका दिया कि आपका पानी में गेहूं भीग जाएगा तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो किसान वैसे मान गए, समझ नहीं पाते इतना। भाई साहब, ना तो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था नहीं, पर किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है। और वेयर हाउस के ऊपर अगर अधिक बारिश हो गई तो क्या करें? ये किसान, मतलब किसानों को इसीलिए ये तो बताया है कि आपका फसल भीग जाएगी, आपके पैसे नहीं आएंगे, जबकि वेयर हाउस वाले की कमी है और इनकी मिली जुली भगत है, ये सांठ गांठ है इनकी। किसानों के लिए ना तो टेंट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पानी को ना कहीं टेंट की छाया की। धूप में अभी 8 दिन से तिलवा रहे हैं किसान यहाँ पे, और 4-4 दिन लाइन लगे हुए हैं, और 3 दिन के लिए तुलाई बंद कर दी इन्होंने। सीताराम वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक में अधूरा निर्माण होते हुए बिना छत के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करने वाली संस्था को नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने दिए हैं। इस मामले में सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा वेयर हाउस की जिम्मेदारी बता रहे हैं। मेरे संज्ञान में नहीं, मामला वेयर हाउस से संबंधित है, तो आप वेयर हाउस के प्रबंधक से बात करें, जिला प्रबंधक, वो आपको डिटेल जानकारी देंगे। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में एमपी में कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। यदि बारिश होती है तो बिना छत वाले इस केंद्र पर रखा सरकारी गेहूं खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पोलाई कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।